हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम ऐसे 30 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे, एसएससी और बाकी के स्टेट में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हर एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों सही से पढ़िए, एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए है ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन बी है इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, और ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंसेक्ट। दोस्तों आपका ये रिवाइज हो जाएगा, पूरा वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, और ऑप्शन बी है मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों आप ही लोग बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। तो बताइए स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है, इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या कहता है, गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज की थी। तो ऑप्शन ए है टेलीस्कोप का विकास, ऑप्शन बी है जुपिटर के 4 सैटेलाइट की खोज, ऑप्शन सी है रेगुलर टाइम मैनेजमेंट वाला पेंडुलम, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जुपिटर के 4 सैटेलाइट की खोज। तो गैलीलियो को किस चीज़ के लिए क्या चीज़ खोजे थे गैलीलियो ने, तो जुपिटर के 4 सैटेलाइट की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से होता है, या धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है। तो दोस्तों का ऑप्शन ए है सूर्य की रोशनी से बैक्टीरिया मर जाता है, ऑप्शन बी है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, या ऑप्शन सी है वर्णक कोशिकाएं एवं सूर्य की रोशनी पाकर उत्तेजित होता है जिससे त्वचा अच्छी रहती है, और ऑप्शन डी है अल्ट्रा वायलेट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती है। तो धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु को, ऑप्शन बी है यूक्लिड को, ऑप्शन सी है पाइथागोरस को, या ऑप्शन डी है केपलर को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूक्लिड को। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूक्लिड को जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी जुड फेलिक्स इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं। जो भारतीय खिलाड़ी जुड फेलिक्स जो है इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, या ऑप्शन नंबर डी है टेनिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी। तो बताइए जूड फेलिक्स कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7,
किसने गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी मात दे दिया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? गणितीय गणना में कंप्यूटर को मात देने वाला उस आदमी का क्या नाम था? ए है शकुंतला देवी, ऑप्शन बी है राजा रामानंद, ऑप्शन सी है रामानुजन और ऑप्शन नंबर डी है रीना पनिग्रही। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि शकुंतला देवी। तो गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी मात देने वाली महिला क्या नाम था? शकुंतला देवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? गुरु गोपी कृष्ण नृत्य किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतनाट्यम। तो गुरु गोपी कृष्ण नृत्य किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी है अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन नंबर डी है आइजैक न्यूटन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैडम क्यूरी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। जेबी डनलप इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जेबी डनलप इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए क्या है? हवाई जहाज, ऑप्शन बी रबड़ टायर, ऑप्शन सी रबड़ बूट या ऑप्शन नंबर डी ऑटोमोबाइल व्हील रिम। तो इसका सही उत्तर होगा जेबी डनलप इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रबड़ टायर के लिए। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉल पॉइंट कलम किसने बनाया? बॉल पॉइंट कलम जो है किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए है वाटरमैन ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी है राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर सी है बीरो ब्रदर्स और ऑप्शन नंबर डी है बिग ब्रदर्स। तो बॉल पेन किसने बनाया? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीरो ब्रदर्स ने। याद रखिएगा, बॉल पॉइंट कलम किसने बनाया था? बीरो ब्रदर्स ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, बीसी राय का अवार्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है? बीसी राय का अवार्ड जो है किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन सी मेडिसिन और ऑप्शन डी म्यूजिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में बीसी राय अवार्ड दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, पुलित्जर पुरस्कार किस साल से दिया जा रहा है? पुलित्जर पुरस्कार किस साल से दिया जा रहा है? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1822 और ऑप्शन डी 1917। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1917 से। पुलित्जर पुरस्कार किस साल से दिया जाता है? 1917 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किरण बेदी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मुख्य योगदान देने के लिए दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? किरण बेदी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मुख्य योगदान देने के लिए दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिटी सर्विस, ऑप्शन नंबर सी साहित्य और ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर ए यानी कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो किरण बेदी को जो है मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए दिया गया था? गवर्नमेंट सर्विस के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से
पहले मिल चुका था? राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न किसे मिल चुका था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है आर वेंकटरमन, और ऑप्शन सी है वी गिरी, और ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाकिर हुसैन। तो भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले किसे मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव गांधी। तो मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? राजीव गांधी के याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉरबिडेन वर्सेज के लेखक कौन है? फॉरबिडेन वर्सेज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए D.H. लॉरेंस, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, और ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर डी अबू नुवासा। तो इसका सही उत्तर होगा फॉरबिडेन वर्सेस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि D.H. लॉरेंस। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सी किताब विक्रम सेठ ने लिखी है? इनमें से कौन सी किताब विक्रम सेठ ने लिखी है? ऑप्शन ए है ए सूटेबल बॉय, ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक बम, ऑप्शन नंबर सी माई गॉड डायड यंग, और ऑप्शन नंबर डी लुक बैक इन एंगर। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इनमें से कौन सी किताब जो है विक्रम सेठ जी ने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए सूटेबल बॉय। याद रखिएगा ए सूटेबल बॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी किताब प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रेमचंद द्वारा जो है इनमें से कौन सी किताब लिखी नहीं गई है? ऑप्शन ए है गबन, ऑप्शन बी है गाइड, ऑप्शन सी है गोदान, और ऑप्शन नंबर डी है मानस रोवर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाइड की किताब जो है ये प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कहता है इनमें से कौन सी किताब लेडी माउंटबेटन की ऑटोबायोग्राफी है? कहता है इनमें से कौन सी किताब लेडी माउंटबेटन की ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन नंबर ए है एडविना माउंटबेटन हर रिलेशनशिप विद नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी है एडविना माउंटबेटन ए लाइफ ऑफ हर ऑन, और ऑप्शन नंबर डी है एडविना माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडविना माउंटबेटन ए लाइफ ऑफ हर ऑन। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि नेहरू युग का संस्मरण इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? नेहरू युग का संस्मरण इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है C.D. देशमुख, ऑप्शन नंबर बी है बिपिन चंद्रा, और ऑप्शन नंबर सी है M.O. मथाई, ऑप्शन नंबर डी है S.C. राजागोपालचारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि M.O. मथाई। तो याद रखिएगा नेहरू युग का संस्मरण इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? M.O. मथाई के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1876, ऑप्शन नंबर बी 1880, ऑप्शन नंबर सी 1850, या ऑप्शन नंबर डी 1860। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1876। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था?
1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसे जेम्स वाट ने बनाया था? इनमें से किसे जेम्स वाट ने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी स्टीम बोट, या ऑप्शन नंबर सी स्टीम इंजन, या ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज। तो जेम्स वाट ने किसे बनाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टीम इंजन को। याद रखिएगा स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस जगह गर्म पानी का सेंचुरी है? इनमें से किस जगह गर्म पानी का सेंचुरी है? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी दीफू, और ऑप्शन नंबर डी गंगटोक। तो इनमें से किस जगह गर्म पानी का सेंचुरी है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपू में। दीपू में जो है गर्म पानी का सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिटमस विलियन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलियन से क्या निष्कासित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेजिया, ऑप्शन बी जिरेनियम, ऑप्शन सी पेटूनिया, या ऑप्शन नंबर डी आइकैन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइकैन। तो याद रखिएगा लिटमस विलियन आइकैन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंडकोश, ऑप्शन नंबर बी वृषण, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, या ऑप्शन नंबर डी अंडाशय यानी कि ओवरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडाशय। तो याद रखिएगा कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, वो अंडाशय है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कपूर, और ऑप्शन नंबर डी एप्थिलीन। तो बताइए ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन का है, तथा डॉट 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 में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए है स्केलेन काइमा, ऑप्शन बी है पेरेन काइमा, ऑप्शन सी है कोलेन काइमा, और ऑप्शन नंबर डी है फ्लोएम। तो बताइए ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा इसका? 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि पेरेन काइमा, यानी कि जो है पेरेन काइमा जो है वो पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी है लैम्बल, ऑप्शन नंबर सी है टेनिम, और ऑप्शन नंबर डी है ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कि जीवाणु की खोज किसने की थी। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।